होता है फ्लोरेसेंस। स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक टॉपिक है फ्लोरेसेंस। क्या होता है फ्लोरेसेंस, इसको जानते हैं। तो देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस इज द इमिशन ऑफ लाइट बाय अ सब्सटेंस आफ्टर इट एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यूजुअली यूवी और विजिबल लाइट। इट इज़ अ टाइप ऑफ फोटोल्यूमिनेसेंस। फ्लोरेसेंस होता है, इमिशन होता है, एक प्रकार का क्या होता है, इमिशन होता है लाइट का, मतलब लाइट का अवशोषण बोलते हैं हिंदी में आई थिंक। इमिशन ऑफ लाइट होता है जब कोई मॉलिक्यूल या फिर सब्सटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन सा हो सकता है, या तो यूवी हो सकता है या तो विजिबल लाइट हो सकता है, मेनली दोनों ही होते हैं। जब इन दोनों में से किसी एक को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्प्शन के बाद इमिट करता है लाइट को, रेडिएशन को इन द फॉर्म ऑफ लाइट इमिट करता है, इसी को क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और ये जो फ्लोरेसेंस है वो फोटोल्यूमिनेसेंस का एक टाइप है। तो अब देख लेते हैं कि फोटोल्यूमिनेसेंस क्या होता है। फोटोल्यूमिनेसेंस इज द प्रोसेस वेयर मटेरियल एब्जॉर्ब फोटोन, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है मटेरियल एंड सब्सिक्वेंटली री इमिट लाइट, टिपिकली एट लोअर एनर्जी एज इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट। इट इज़ अ contactless non-destructive method used to study the electronic structure, purity and defects of the material, especially semiconductors। फोटोल्यूमिनेसेंस से क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल या फिर मटेरियल जो होता है फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, मतलब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और सबसिक्वेंटली तुरंत ही क्या करता है, री इमिट करता है लाइट को, जिससे, और ये जो लाइट का री इमिट होता है वो लोअर एनर्जी वाला लाइट होता है, मतलब हायर वेवलेंथ वाला लाइट को री इमिट करता है। इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। और ये कॉन्टैक्टलेस से डिस्ट्रक्टिव मेथड होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड होता है, जिसका यूज़ स्टडी के लिए किया जाता है। किस चीज़ की स्टडी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की, मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल की प्योरिटी और मॉलिक्यूल में किसी भी टाइप के डिफेक्ट्स हैं उसको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेशली सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होते हैं फोटोल्यूमिनेसेंस। तो जो फ्लोरेसेंस है वो फोटोल्यूमिनेसेंस का एक टाइप है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं कि फ्लोरेसेंस जो होता है, इमिशन होता है लाइट का, तो इमिशन अकर्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। इमिशन जो होता है ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली होता है, मतलब जैसे ही एब्जॉर्ब हुआ लाइट का वैसे ही तुरंत क्या हो जाता है, लाइट इमिट हो जाता है, लाइट बाहर निकल जाता है। और दोनों के बीच का जो टाइम स्केल होता है वो 10⁻⁹ टू 10⁻⁷ सेकंड के बीच होता है, मतलब बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है ये फ्लोरेसेंस वाला। इसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स भी होंगे, उस बेसिक प्रिंसिपल को देखते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑब्जर्व एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रोमोटेड फ्रॉम। जब कोई मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रमोट हो जाता है। कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ग्राउंड स्टेट को S0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट जो सिंगलेट स्टेट होता है उसको S1 या फिर S2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी भी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक्साइट होकर क्या एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो इसी तरह क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्साइटेड होके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं एनर्जी को ऑब्जर्व करके। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन लॉसेस सम एनर्जी वी नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। और जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट करते हैं, लॉस कर देते हैं, ठीक है। वी आर नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, एनर्जी को लॉस कर देते हैं, एनर्जी का लॉस कर देते हैं। इट दे एंड रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट एंड इमिट लाइट। उसके बाद कहते हैं एनर्जी को लॉस करते हैं, इससे क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर से एक्साइटेड। सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ग्राउंड स्टेट में, तो उसके बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को लॉस्ट कर देते हैं, ठीक है, बाहर निकाल देते हैं। उससे फिर से क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं और एनर्जी को बचा हुआ जो लाइट होता है उसको इमिट कर देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस बोला जाता है। और जो इमिटेड लाइट की जो एनर्जी होता है वो लोअर होता है। और वी नो दैट दी एनर्जी और जो वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे कि एनर्जी बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, तो एनर्जी कम होगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो इमिटेड लाइट का जो एनर्जी होता है वो इंसिडेंट लाइट से कम होता है, इसलिए वेवलेंथ क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इसी जो डिफरेंस को, जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी और जो इमिटेड लाइट की एनर्जी, दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, स्टॉक शिफ्ट बोला जाता है। फ्लोरेसेंस में एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी के ऊपर शॉर्ट नोट्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इस फ्लोरेसेंस के फिनोमिना को कॉन्सेप्चुअली
प्रूव करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए एक डायग्राम है जिसको बोलते हैं जेलेंस्की डायग्राम। देखते हैं इस डायग्राम में क्या क्या होता है। द जेलेंस्की डायग्राम इलस्ट्रेट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जो जेलेंस्की डायग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इलस्ट्रेट करता है, किसको एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का कैसे ट्रांजिशन होता है उसी को एक्सप्लेन करता है। इसमें कुछ की प्रोसेस है। पहले तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने से मिलेगा। इससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है S0 से S2 या फिर S1 में जाएंगे, सिंगलेट ट्रांजिशन होगा। वाइब्रेशनल, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद उसमें वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन होगा, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, वाइब्रेशनल एनर्जी को लॉस करेगा, अपने सिस्टम से हटा देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसमें इंटरनल कन्वर्जन होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो है S2 से S1 में आएगा, और उसके बाद फ्लोरेसेंस इमिशन होगा। उसके बाद S1 में आने के बाद जो ग्राउंड स्टेट में रहने के लिए जितना एनर्जी रहेगा उतना को रखेगा, बाकी को इमिट कर देगा। इसी को क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इसी इमिशन ऑफ लाइट को फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो फ्लोरेसेंस इन्वॉल्व्स सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन। फ्लोरेसेंस में क्या होता है, सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन इन्वॉल्व होता है, जैसे कि S0 से S2 या फिर S1 में। इसी को बोलते हैं सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन। और इसको अच्छे से डिटेल में समझना है तो नेक्स्ट वीडियो में सिंगलेट सिंगलेट ट्रांजिशन कमेंट करें। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको अपने को ध्यान पे रखना है। पहले देखते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। टाइम स्केल जो होता है 10⁻⁹ टू 10⁻⁷ सेकंड होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में होता है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है फ्लोरेसेंस का। टाइप ऑफ ट्रांजिशन जो होता है फ्लोरेसेंस में सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन होता है, और एनर्जी ऑफ इमिशन लोअर देन एब्जॉर्प्शन होता है। जो इमिशन का एनर्जी जो होता है, जैसे कि h न्यू अमाउंट का एनर्जी इंसिडेंट हुआ किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, और जो इमिट कर रहा है वो h न्यू डेस अमाउंट का एनर्जी इमिट कर रहा है, तो h न्यू डेस का जो वैल्यू होगा वो h न्यू से क्या होगा, लेस होगा। इसी को बोल रहे हैं कि एनर्जी ऑफ इमिशन जो होता है वो लोअर होता है देन एब्जॉर्प्शन इन फ्लोरेसेंस। और जो डायरेक्शन होता है, जो इमिटेड लाइट का डायरेक्शन होता है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है, वो सभी डायरेक्शन में क्या होता है, इमिट होता है। जैसे कि यहाँ से इमिट हो रहा है, ऐसे 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 सभी डायरेक्शन में क्या होगा, इमिट होगा। इसी को ओमनी डायरेक्शनल भी बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन। अब सेंसिटिविटी देखते हैं कि जो इमिटेड लाइट की जो सेंसिटिविटी होती है, फ्लोरेसेंस की सेंसिटिविटी होती है, वो वेरी हाई होता है। अब देखते हैं कि फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस है उनके। फीचर्स, इमिशन टाइम जो होता है फ्लोरेसेंस जो होता है इमीडिएट होता है, और फॉस्फोरेसेंस जो होता है डिलेड होता है, मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, फिनोमिना होता है। ट्रांजिशन जो होता है फ्लोरेसेंस में सिंगलेट टू सिंगलेट होता है, जैसे कि अपन ऊपर में देखें, और फॉस्फोरेसेंस में ट्रिपलेट टू सिंगलेट होता है। ठीक है, और जो लाइफ टाइम होता है फ्लोरेसेंस में वो शॉर्ट होता है, और इसमें फॉस्फोरेसेंस में लॉन्ग होता है, मतलब कम टाइम में ही ये सब सारा प्रोसेस इसमें सारा कांड हो जाता है फ्लोरेसेंस में। बट इसमें फॉस्फोरेसेंस में क्या आता है, ये टाइम लेता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एग्जांपल पे देख लेते हैं कि फ्लोरेसेंट डाइस है, जो कलर चमकने वाले जो डाइस होते हैं, कलर होते हैं, उसी वही क्या होता है, फ्लोरेसेंस का एग्जांपल है। और फॉस्फोरेसेंस का एग्जांपल ग्लो इन द डार्क मटेरियल। डार्क मटेरियल कोई भी, जैसे कि काला चीज़ में क्या होता है, ग्लो होता है, उसी को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। कोई भी काला सा चीज़ क्या होता है, चमकने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं। और जो कलरफुल डाइस होते हैं उसी को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। जो डाइस में जो कलर होते हैं उसको फ्लोरेसेंस का वो एग्जाम्पल है। ठीक है, सॉरी। अब देखते हैं कि क्वांटम यील्ड, इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या होता है क्वांटम यील्ड, इसको देख लेते हैं। फ्लोरेसेंस की इफिशियंसी को एक्सप्रेस किया जाता है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट इमिट हुआ जिससे कितना कलर चमक रहा है, कितना कलर दिखाई दे रहा है, उसी के जो इफिशियंसी है, मतलब फ्लोरेसेंस की इफिशियंसी, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद लाइट को इमिट किया, तो उसमें उस मॉलिक्यूल में कितने इफिशियंसी है, कितना क्षमता है कि वो लाइट को कितना इमिट कर सकता है, इसी को मेज़र किया जाता है। किससे, क्वांटम यील्ड से मेज़र किया जाता है, और इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और क्वांटम यील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो, इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड, नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन एब्जॉर्ब। दोनों के बीच के जो रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। इसी से फाई का कैलकुलेशन होता है। फाई जो होता है, अगर 1 आ रहा है, 1 के इक्वल है फाई, तो हाईली इफिशिएंट फ्लोरेसेंस हो रहा है। अगर फाई का वैल्यू जो है 0 के इक्वल है तो नो फ्लोरेसेंस। फाई का जो मैक्सिमम वैल्यू आई थिंक
मैक्सिमम वैल्यू 1 के इक्वल होता है, और जो फाई का अगर वैल्यू 0 आ गया तो किसी भी टाइप का उसमें फ्लोरेसेंस नहीं हो रहा है। अगर 1 आया तो उसका जो फ्लोरेसेंस का जो एफिशिएंसी है वो हाई है, मतलब हाईली एफिशिएंट फ्लोरेसेंस उसमें हो रहा है। तो फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है। अब देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस जो फिनोमेना है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पहला, दूसरा जो सॉल्वेंट का इफेक्ट, जिस सॉल्वेंट का अपन यूज़ कर रहे हैं, तीसरा जो टेम्परेचर, चौथा पीएच, और पांचवा जो है क्वेंचिंग। ठीक है, ये 5 फैक्टर जो है फ्लोरेसेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 देखते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, पहला जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रिजिड एंड प्लेनर मॉलिक्यूल। रिजिड एंड प्लेनर मॉलिक्यूल शो हाई फ्लोरेसेंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड सो स्ट्रॉन्ग फ्लोरेसेंस। एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है स्ट्रॉन्ग फ्लोरेसेंस शो करता है, और रिजिड और प्लेनर मॉलिक्यूल जो होता है हाई फ्लोरेसेंस शो करते हैं। तो इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, लो फ्लोरेसेंस शो करेंगे सॉफ्ट मॉलिक्यूल और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। एरोमेटिक कंपाउंड जो स्ट्रॉन्ग फ्लोरेसेंस शो करते हैं, तो नॉन एरोमेटिक क्या शो करेंगे, लेस स्ट्रॉन्ग फ्लोरेसेंस शो करेंगे। अब देखते हैं दूसरा जो इफेक्ट है जो अफेक्ट करेगा फ्लोरेसेंस को, वो है सॉल्वेंट इफेक्ट है। पोलैरिटी अफेक्ट इमिशन इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी है वो इमिशन इंटेंसिटी को क्या करेगा और वेवलेंथ को अफेक्ट करेगा। इमिशन की लाइट इमिट है उसकी कितनी इंटेंसिटी है, उसका कितना वेवलेंथ है, इसको कौन अफेक्ट करेगा, सॉल्वेंट की पोलैरिटी, वेदर इट इज पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रिड्यूस फ्लोरेसेंस, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में तो उसका फ्लोरेसेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो बॉन्डिंग हो गया तो एनर्जी को इमिट करना उतना ज़्यादा एनर्जी इमिट होगा बट उतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि इसमें बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया एनर्जी। अब तीसरा जो फैक्टर है टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस इन फ्लोरेसेंस ड्यू टू द मोर कोलिजन। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा तो फ्लोरेसेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी है वो कोलिजन में यूज़ हो गया तो एनर्जी बचा ही नहीं तो इमिट कहाँ से करेगा भैया। अब देखते हैं कि पीएच कैसे अफेक्ट कर सकता है, अफेक्ट आयोनाइजेशन स्टेट। पीएच जो होता है आयोनाइजेशन स्टेट को अफेक्ट करता है जिससे फ्लोरेसेंस के जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। पांचवा जो है क्वेंचिंग, रिडक्शन इन फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी ड्यू टू कोलिजन। फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है, क्यों, कोलिजन के कारण पहला। दूसरा जो है स्टैटिक क्वेंचिंग के कारण। कोलिजन मतलब डायनेमिक क्वेंचिंग, और तीसरा जो है स्टैटिक क्वेंचिंग जिसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस को मेजर करने के लिए एक मीटर होता है जिसको फ्लोरीमीटर बोलते हैं। यही इसका इंस्ट्रूमेंट का मेजर, यही इसका जो मेजर इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू अपन मेजर करते हैं फ्लोरेसेंस को। इसके कुछ कंपोनेंट है, उसको मेन कंपोनेंट को देख लेते हैं। पहला जो है लाइट सोर्स, की लाइट कहाँ से आएगा इसको एब्जॉर्ब करने के लिए। दूसरा जो है एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर, उसके बाद तीसरा सैंपल होल्डर जिसको कुवेट बोलते हैं, इमिशन मोनोक्रोमेटर, पांचवा जो है डिटेक्टर, डिटेक्ट करने के लिए। ये 5 जो मेन कंपोनेंट है फ्लोरीमीटर के उसको देखते हैं। लाइट सोर्स, जेनॉन लैम्प या फिर मरकरी लैम्प, इन्हीं से क्या अपन करेंगे, लाइट मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगा जिसको एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड होगा, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद क्या होगा, एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर होगा, सिलेक्ट करेगा एक्साइटेशन वेवलेंथ को, उसी वेवलेंथ को सिलेक्ट करेगा लाइट के जो एक्साइटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर का ये काम है। सैंपल होल्डर जो है सैंपल को होल्ड करेगा जिसको कुवेट बोलते हैं, इसी में मॉलिक्यूल को सैंपल को रखा जाएगा। चौथा जो है इमिशन मोनोक्रोमेटर होगा जो इमिटेड वेवलेंथ को ही सिलेक्ट करेगा और उसकी पर्टिकुलर एक पैटर्न बनाएगा इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, इमिशन मोनोक्रोमेटर करेगा। और जो पांचवा है जो डिटेक्टर, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है, ये डिटेक्ट करेगा इमिटेड लाइट की इंटेंसिटी एंड ऑल को, उसकी एनर्जी एंड वेवलेंथ को। ठीक है, आप देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन यहाँ तक देख चुके हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है इसको देख लेते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका यूज़ होता है। ट्रेस एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो बहुत ही कम मात्रा, जो ट्रेस अमाउंट बोलते हैं, उसको एनालिसिस करने के लिए फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ होता है। डिटेक्शन ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन के डिटेक्शन के लिए, मेटल आयन की जांच के लिए। दूसरा जो यूज़ होता है बायोकेमिस्ट्री में होता है डीएनए एंड प्रोटीन एनालिसिस। जब अपन बायो में देखते हैं कि डीएनए एंड प्रोटीन एनालिसिस करते हैं तो इसमें भी फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ होता है।
फ्लोरेसेंट लेबलिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेबल करना है या फिर दर्शाना है तो उसको लेबल करने दर्शाने के लिए फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ड्रग एनालिसिस में किसी पर्टिकुलर मेडिसिन या फिर ड्रग के एनालिसिस करने के लिए फ्लोरेसेंस का यूज़ होता है। डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी, किसी भी मॉलिक्यूल में इम्प्योरिटी है, अशुद्धता, उसको डिटेक्ट करने के लिए फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ होता है। और लास्ट जो है इन्वायरमेंटल एनालिसिस में यूज़ होता है। डिटेक्शन ऑफ पोल्यूटेंट, इन्वायरमेंट में कितने पोल्यूटेंट है जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंटल एनालिसिस में फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ होता है। वाटर की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ होता है, जैसे कि यूवी लाइट अपन डालते हैं ना, यही इसी में तो यूज़ होता है फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देख लेते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस। इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इसलिए ये एडवांटेजेस होता है स्टडीज़ में, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चरल स्टडीज़ एंड ऑल में। सूटेबल फॉर ट्रेस लेवल डिटेक्शन, बहुत किसी भी मॉलिक्यूल की किसी भी सब्सटेंस की अगर बहुत ही कम मात्रा को, बहुत ही कम क्वांटिटी को, जैसे कि इम्प्योरिटी है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे कि गोल्ड में कोई अदर एलिमेंट मिला हुआ है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए में भी इसका यूज़ किया जा सकता है फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के, बिकॉज इट इज़ यूजफुल फॉर दी और सुटेबल फॉर दी ट्रेस लेवल डिटेक्शन। और नेक्स्ट जो इसका एडवांटेजेस है क्या है, फास्ट एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। ये प्रोसेस जो होता है बहुत ही फास्ट होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, डिले नहीं होता है इसमें किसी भी टाइप का, और नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। इसमें पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जिसका अपन टेस्ट कर रहे हैं, जिसको इम्प्योरिटी या फिर कुछ भी चेक कर रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल इसमें डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये हाईली सेलेक्टिविटी होता है, सेलेक्टिविटी शो करता है, मतलब जिस किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को स्टडी करना है उसी के अकॉर्डिंग टारगेट करेंगे तो वही उसी चीज़ को क्या करेगा, ये स्टडी करेगा, उसी की जो प्रॉपर्टीज है उसको डिफाइन करके पैटर्न में शो करेगा। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इतने फ़ायदे होने के बावजूद भी इसमें कुछ लिमिटेशंस है, उसको भी देख लेते हैं। नॉट ऑल कंपाउंड फ्लोरेसेंस, हर एक कंपाउंड होते हैं फ्लोरेसेंस शो नहीं करते हैं, ठीक है। ससेप्टेबल टू क्वेंचिंग, ये ससेप्टेबल होता है टू क्वेंचिंग में ससेप्टिबिलिटी शो करता है। इंटरफेरेंस फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ में क्या होता है, इंटरफेरेंस शो करता है, ये एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। ये प्रोसेस तो इजी है बट इसका इंस्ट्रूमेंटेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, सो इट इज़ नॉट वाइडली यूज्ड। अब देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस। फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। क्विनिन, ठीक है, फ्लोरेसिन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दीज आर 3 एग्जांपल्स ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल्स और सब्सटेंस। अब देखते हैं एग्जाम ओरिएंटेड कुछ की पॉइंट्स उसको देख लेते हैं। फ्लोरेसेंस होता है एक फास्ट प्रोसेस होता है जो कि नैनो सेकंड्स में कंप्लीट होता है। इसमें सिंगलेट टू सिंगलेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व होता है और ये स्टॉक शिफ्ट शो करते हैं, मतलब जो एब्जॉर्ब लाइट की एनर्जी होगा वो इमिटेड लाइट की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा होगी, इसी को बोलते हैं स्टॉक शिफ्ट बोलते हैं। हाईली सेंसिटिव एंड इलेक्ट्रिकल टेक्निक होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए इसका एक एडवांटेजेस है कि बहुत ही मॉलिक्यूल की स्टडी करने के लिए उस मॉलिक्यूल की बहुत ही कम मात्रा भी लेंगे तो भी इसमें काम चल जाता है। इन इन्फ्लुएंस बाय स्ट्रक्चर, सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड पीएच, और जो प्रोसेस है वो स्ट्रक्चर से, मॉलिक्यूल के, सॉल्वेंट के, टेम्परेचर से और उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के पीएच से क्या था इफेक्ट हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। क्विक रीजन देख लेते हैं 30 सेकंड में। एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एक्साइटेशन होगा, इससे इमिशन होगा, इसी को बोलते हैं फ्लोरेसेंस। और फास्ट इमिशन होता है, नैनो सेकंड में कंप्लीट होता है। लोअर एनर्जी इमिशन होता है, इसलिए स्टॉक शिफ्ट बोलते हैं। यूज़ किस में होता है, बायो में, फार्मा में, एनवायरमेंटल एनालिसिस में। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो कवर करना है कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।